कात्यायनी माँ की महिमा अपार, दानवों का करती है संहार। भक्तों पर कृपा है जिनकी छाई, माँ कात्यायनी सबकी विपदा मिटाए। जय माता दी। नमस्ते भक्तों, मैं आरजे कनिष्का, मैं आरजे वंशिका और मैं आरजे तरंग। आज नवरात्रि के छठे दिन लेकर आए हैं रेडियो भारती पर हमारा स्पेशल नवरात्रि प्रोग्राम यानी नव देवी अनंत कथा। आज नवरात्रि का छठा दिन है और हम आपको माँ दुर्गा के छठे स्वरूप यानी माँ कात्यायनी की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ कात्यायनी को शौर्य और पराक्रम की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और दुश्मनों का नाश करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को अदम्य साहस और शक्ति मिलती है। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाएंगे जब माँ कात्यायनी ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए दुर्जनों का नाश किया और गांव वालों को संकट से मुक्त। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव पर एक शक्तिशाली राक्षस ने आक्रमण कर दिया। ये राक्षस इतना क्रूर था कि वह गांव के लोगों से उनकी संपत्ति छीन लेता और उन्हें अकारण कष्ट देता था। गांव के लोग बेहद डरे हुए थे और उन्हें किसी भी तरीके से इस राक्षस से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तभी गांव का मुखिया सामने आया और उन्होंने सलाह दी, गांव वालों, हम सभी प्रयास कर चुके हैं पर सब असफल हैं। चलो अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता ही बचा है। चलो माँ कात्यायनी के मंदिर चलते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिर्फ वही है जो हमें इससे मुक्ति दिला सकती हैं, इस कष्ट को दूर कर सकती हैं। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और माँ कात्यायनी की आराधना करने लगे। वे सब एक स्वर में पुकार रहे थे, हे माँ कात्यायनी, हमें इस राक्षस से बचाइए, हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। उनकी गहरी भक्ति ने माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर दिया। तभी एक दिव्य प्रकाश मंदिर में प्रकट हुआ और माँ कात्यायनी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर तेज था, जैसे वह उस राक्षस का अंत करने को तैयार थी। माँ ने गांव वालों से कहा, मेरे बच्चों, डरो मत, अब वह राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे समाप्त करने के लिए आ गई हूँ। गांव के लोगों ने माँ को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माँ, आपने हमारी पुकार सुनी, अब हमारा कल्याण कीजिए। माँ कात्यायनी ने अपनी तलवार उठाई और गांव के बाहर जाकर उस राक्षस को ललकारा। हे दुष्ट, तेरा अंत आज मेरे ही हाथों होगा। राक्षस माँ का तेज देखकर डर गया, लेकिन उसने युद्ध करना चाहा। माँ कात्यायनी ने अपनी तलवार से एक ही वार किया और राक्षस वहीं ढेर हो गया। माँ के एक वार से गांव का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। गांव के लोग माँ कात्यायनी की जय जयकार करने लगे। गांव के मुखिया ने माँ से कहा, हे माँ, आपने हमारे गांव की रक्षा की है। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद माँ, ऐसे ही अपनी कृपा हमेशा हम पर बरसाती रहना। माँ कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आऊंगी। सच्चे भक्तों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। माँ कात्यायनी ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। गांव के लोग माँ के प्रति अपनी भक्ति और भी बढ़ा दी। उन्होंने हर साल नवरात्रि में माँ की विशेष पूजा शुरू कर दी और कभी फिर कोई संकट उनके गांव पर नहीं आया। तो दोस्तों, माँ कात्यायनी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साहस से हर संकट का सामना किया जा सकता है। माँ की कृपा से दुश्मन भी परास्त हो जाते हैं। आइए हम माँ कात्यायनी से शक्ति और साहस की प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सुन रहे थे नव देवी अनंत कथा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो भारती पर। तो दोस्तों, माँ के इस मधुर भजन के साथ हम लेंगे आपसे विदा और कल मिलेंगे आपसे माँ दुर्गा के अगले स्वरूप यानी माँ कालरात्रि के आशीर्वाद के साथ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। तो इसी बात पर आप सब बोलिए, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।